Hello, my dear kids. How's you all? So, I hope all of you are fine and safe at your home. Today, your biology tutor, or we can say that your science teacher here with you. So, today we are going to start with the physics part. ठीक है? Students के मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम फिजिक्स का हमें थोड़ा सा डाउट है तो वो करवा दो. तो हमारे पास एक फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी. बेसिकली दिस चैप्टर इज इन 9th क्लास या फिर +1 में भी थोड़ा सा है वर्क पावर एनर्जी. वैसे वर्क और पावर का तो 10th क्लास में भी यूज हो जाता है. सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस चैप्टर में थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूलाज बताती हूँ. वर्क क्या होता है, ठीक है. हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है S, फोर्स का क्या है F, वर्क का क्या है W. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इस चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अगर तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं. ठीक है. अगर हम किसी चीज के ऊपर क्या है फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हमने क्या किया, ये वर्क किया. वर्क के 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. ठीक है. अगर जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारी इस डायरेक्शन में हुई, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क. ठीक है. नेगेटिव वर्क क्या होता है, मैंने फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई की, जैसे मैंने फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई की बट डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर वाली डायरेक्शन में हुई, तो दिस इज नेगेटिव वर्क. नेक्स्ट इज जीरो वर्क. जीरो वर्क क्या होता है, जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे मैं इस वॉल को पुश कर रही हूँ तो ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो दिस इज जीरो वर्क. दिस डिपेंड अपॉन द थीटा वैल्यू ऑफ कॉस, जिसको हम लिख देते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा. जीरो वर्क जब कॉस थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है तब. ठीक है. दिस इज वर्क. अब एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है. वर्क तो अगर हमारे पास कैपेसिटी होगी वर्क करने की तो हमारे पास क्या है, हमारी एनर्जी क्या है अप्लाई होगी, तो हम वर्क को बेसिकली एनर्जी भी बोल सकते हैं. वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज जूल. ठीक है. अब एनर्जी का एक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, that energy can never be created nor be destroyed. ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. तो जैसे अगर लाइट है, अब अगर हमने अपना स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ जाती है, लाइट एनर्जी आ जाती है. दिस इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. ठीक है. ऐसे करके एनर्जी की क्या है कन्वर्जन होती रहती है. तो हमारे पास मेन इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी होता है, द एनर्जी which is possessed by body by virtue of its motion. जो एनर्जी हमें मोशन के द्वारा प्रोवाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू mv स्क्वायर. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजीशन. जैसे एक बॉल है या फिर ये है, अगर हम इस पोजीशन से मैं इसको नीचे फेंक रही हूँ तो ये नीचे गिर गया, ये क्या है इसकी पोजीशन चेंज होगी. ठीक है. जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है उसको क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट की वजह से. अब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. अगर आपसे कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. हीट एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, साउंड एनर्जी ड्यू टू साउंड, न्यूक्लियर एनर्जी जब लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होके हैवी न्यूक्लियाई बना दें. ठीक है. तो वो क्या होगी, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होगी. तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट हमारे पास एक है
पावर। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अगर बिगर अप्लायंसेस की बात करते हैं तो बिगर अप्लायंसेस के लिए पावर की यूनिट क्या हो जाती है? किलोवाट या फिर किलोवाट आवर। जैसे हमारे घर के एयर कंडीशनर्स वगैरह का जो बिल आता है वो किस फॉर्म में आता है? किलोवाट आवर में आता है। तो इसको हम कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं, घर पे हाउस होल्ड जो होता है, ठीक है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है, क्या कहते हैं उसका फॉर्मूला था हाफ mv²। वो डेरिवेशन कैसे है? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एज यू नो दैट वर्क किसके इक्वल है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये तो हमें पता है, इसको 1 लेट कर लो। सेकंड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ये भी हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है? v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। इस इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकालनी है, तो v² माइनस u², ये 2a क्या है? इधर नीचे आ जाएगा, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारे पास 1 2 3 बन गया। अब हमने इस फर्स्ट में इन दोनों को पुट कर देना है, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो W की जगह तो W, इस F की जगह क्या आ जाएगा? ma, S की जगह क्या आ जाएगा? ये v² माइनस u² अपॉन 2a। a के साथ a कट हो गया, W इज इक्वल्स टू m v² माइनस u² अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv², ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि u को हमने क्या है? 0 लेट कर दिया। 0 क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू मोशन होती है। अगर मोशन है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा? u क्या आ गया? 0 हो गया। तो u की वैल्यू 0 होने से w इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर हमारा वर्क हाफ mv² आ गया तो वर्क क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो मोशन की फॉर्म से हो रही है, तो वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। सेम यहां तक सेम जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है इसका एंड रिजल्ट आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है। बस इसको क्या है? हमने इसके साथ माइनस कर देंगे, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम।